हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल की फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड के बारे में बताएंगे। अ लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यूएंट्स ने लिखी है, जिनका पूरा नाम है ग्रेगोरियन लोपेज फ्यूएंट्स, जो कि एक मैक्सिकन राइटर हैं और उन्होंने ये रचना मैक्सिकन लैंग्वेज में ही लिखी है, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है। और ग्रेगोरियन लोपेज फ्यूएंट्स एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक पोइट और एक नॉवेलिस्ट भी हैं। इस प्रकार से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे कि एक आयरनिकल स्टोरी है। आयरनिकल का मतलब है कि आपको इसमें कुछ व्यंग भी दिखाई देगा और इसके लास्ट में आपको कुछ अपोजिट सिचुएशन भी दिखाई देगी। इस प्रकार से ये स्टोरी बहुत ही फनी है और एग्जाम की दृष्टि से ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है। आप ये मानकर चलिए कि ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक का, ये एग्जाम की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस स्टोरी में ह्यूमन बीइंग के फेथ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर ह्यूमन बीइंग का किसी चीज पर एक बहुत ही ज्यादा फेथ है तो वह बहुत ही ज्यादा फेथ के कारण अपने कार्य को डेफिनेटली कंप्लीट कर लेता है। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका गॉड पर एक फर्म फेथ है और अपने फेथ के कारण वह अपने कार्य को कंप्लीट कर लेता है। तो इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं इसके मेन कैरेक्टर लैंचो से। जो लैंचो नाम का एक फार्मर है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में लैंचो नाम का एक फार्मर है जो कि एक वैली में रहता है और वैली में केवल उसका ही एकमात्र जो हाउस है वो उसी का है। और वैली बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसमें रिवर्स दिखाई देती हैं और वैली के चारों ओर उसके कॉर्न फील्ड्स हैं। कॉर्न फील्ड्स जो कि अब कंप्लीट होने के कगार पर हैं और एक जो उसको जरूरत होती है, एक डाउनपोर की जरूरत होती है, यानी कि हैवी रेनफॉल की उसको जरूरत होती है, जिससे कि उसकी जो क्रॉप है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो हार्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाए और उसमें अच्छी पैदावार हो। तो इस प्रकार से वो गॉड से कहता है कि उसे अच्छी एक रेन मिले। तो अपनी पत्नी से कहता है कि एक अगर अच्छी वर्षा हो जाए तो उसकी क्रॉप जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसकी जो वाइफ होती है वो सपर तैयार कर रही होती है, यानी कि नाइट के लिए जो मील है उसको तैयार कर रही होती है। तो इस प्रकार से वह कहती है कि गॉड हमें जो है रेन अवश्य देगा। तो तभी सडनली जो है लैंचो बाहर आता है और देखता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से जो है क्लाउड्स जो है आसमान में आ रहे हैं और सडनली जो है पूरा जो स्काई है ओवरकास्टेड हो जाता है बादलों से। तभी धीरे धीरे बारिश होने लगती है और लैंचो उस बारिश का आनंद उठाने के लिए बारिश में आ जाता है और जो रेनफॉल है उसकी जो ड्रॉप्स हैं उसको अपनी बॉडी पर गिरने देता है ताकि वो इसका आनंद उठा सके। तो इस प्रकार से बहुत ही तेज जो है बारिश होती है और लैंचो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन सडनली जो है बारिश जो है हेलस्टोन्स में चेंज हो जाती है। हेलस्टोन्स का मतलब है ओले, और बारिश जो है हेलस्टोन्स में चेंज होते ही लैंचो जो है कुछ परेशान सा दिखाई देने लगता है और लैंचो सोचता है कि अगर ये हेलस्टोन ऐसे ही कंटिन्यू लगातार पड़ते रहे तो उसकी जो फसल है वो रिउंड हो जाएगी, उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि अगर ये जो हेलस्टोन ऐसे ही कंटिन्यू गिरते रहे तो हमारी जो फसल है रिउंड हो जाएगी। और ऐसा ही होता है और हेलस्टोन का पड़ना लगातार जारी रहता है और उसकी फसल जो है पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। जब हेलस्टोन समाप्त होता है तो वह अपने खेतों में जाता है। तो खेतों में जाकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, उसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता। तो वो कहता है कि एक जो लोकस्ट का ग्रुप है वो भी इससे ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकस्ट एक प्रकार का टिड्डी है, एक प्रकार का टिड्डी दल जिसको कहा जाता है, जो कि सारी फसलों को नुकसान कर देते हैं। तो कहता है कि टिड्डियों का जो दल है वो भी इतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना कि हेलस्टोन ने कर दिया है। तो अब उसकी सारी फसल रुंड हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा होपलेस हो जाता है। लेकिन उसको एक उम्मीद होती है कि वह गॉड से अब जो है हेल्प मांगेगा, गॉड पर, क्योंकि उसका फर्म फेथ जो होता है वो गॉड पर होता है। और लैंचो एक फार्मर है, लेकिन फार्मर होने के बावजूद भी उसको कुछ लिखना पढ़ना आता है। तो वो रात भर सोचता है और नेक्स्ट डे वो सोचता है कि मैं जो है आज गॉड को लेटर लिखूंगा। आप लोग जानते हैं
कि गॉड का कोई एड्रेस नहीं होता और गॉड को लेटर नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन लेंचो का इतना फर्म फेथ होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है गॉड पर कि वो कहता है कि मैं गॉड को लेटर लिखूंगा। और वो एक स्याही और कलम लेता है और एक पेपर पर गॉड को लिखता है कि इस साल जो है मेरी फसल नष्ट हो जाने के कारण मेरा परिवार अब कैसे सरवाइव करेगा, तो आप मुझे कम से कम 100 पेसोज मुझे दीजिए। 100 पेसोज वहां की मुद्रा का नाम है। तो इस प्रकार से लेटर लिखकर वह जो है पोस्ट ऑफिस में जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाकर के उस लेटर को पोस्ट कर देता है। तो लेटर को पोस्ट करने के बाद जब पोस्टमैन उसको लेटर बॉक्स से निकालता है तो उसको बहुत ही ज्यादा हंसी आती है उसको देखकर कि इसका जो एड्रेस है वो गॉड के लिए लिखा गया है, और वो बहुत ही सरप्राइज होता है। तो अपने अधिकारी को जाकर दिखाता है कि सर इसमें इस प्रकार का जो है लेटर आया हुआ है कि गॉड के लिए इसको सेंड किया गया है। तो पहले तो जो पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट ऑफिस का जो अधिकारी होता है, पोस्ट मास्टर, वो उस लेटर को देखता है और वो कहता है कि ये कैसा लेटर है। फिर उसके बाद में उसको हंसी आती है, लेकिन सडनली जो होता है वो उसकी हंसी एकदम गंभीरता में बदल जाती है। वो कहता है कि कितना फर्म फेथ है गॉड पर इस व्यक्ति का, कितना दृढ़ विश्वास है, काश ऐसा विश्वास मैं कर पाता। और वो उस व्यक्ति के, लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता और वो चाहता है कि इसका विश्वास भगवान पर बना रहे। तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उस पोस्ट ऑफिस के, वह सबसे कहता है कि हम सब लोग कुछ ना कुछ पैसा मनी को कलेक्ट करेंगे और इसको इतना पैसा हम कलेक्ट करके दे देंगे। तो सारे एम्प्लॉय जो है उसके कार्य में हाथ बटाते हैं और सभी लोग जो है मनी कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो है उनका जो 100 पीसोज रहता है वो उतना कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो केवल 70 पीसोज ही ओनली कलेक्ट कर पाते हैं। और 70 पीसोज कलेक्ट करने के बाद पोस्ट मास्टर उसको एक इन्वेलप में डाल करके और उसको फ्रॉम गॉड लिख करके, यानी कि ये गॉड की तरफ से आया है ऐसा कह करके लेंचो के नाम उसको लिख करके उसको वहां रख देता है। और दूसरे दिन लेंचो जितने समय पर आता था डाक खाने की तरफ, उससे भी पहले उठकर डाक खाने की तरफ आता है, क्योंकि उसका गॉड पर बहुत ज्यादा विश्वास रहता है, बहुत ज्यादा फेथ रहता है। और डाक खाने में आने के बाद वो सबसे पहले पूछता है क्या लेंचो नाम के फार्मर के लिए कोई लेटर आया है। तो जो टिकट खिड़की पर जो क्लर्क रहता है वो उसको वो लेटर दे देता है और वो देखता है और उसको बड़े विश्वास के साथ खोलता है और उसमें देखता है कि उसमें पैसे हैं। और वो जो पैसों की गिनती करता तो उसमें ओनली 70 पीसोज ही रहता है। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आते हैं। वो कहता है कि गॉड से कहता है कि मैंने तो आपसे 100 पीसोज की डिमांड की थी, लेकिन आपने इसमें 70 पीसोज ही भेजे हैं। और लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गॉड किसी के बिलीफ को तोड़ नहीं सकता है। तो वो फिर से एक लेटर लिखता है गॉड के लिए। उसमें लिखता है कि जो बचा हुआ मनी है वो आप मुझे भेज दीजिए, लेकिन इस डाक खाने के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि डाक खाने के जो एम्प्लॉइज हैं वो मेरा पैसा बीच में खा जाते हैं। आपने तो 100 पीसोज ही भेजे थे, लेकिन मुझे 70 पीसोज ही मिल पाए हैं, क्योंकि जो डाक खाने के एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब बदमाशों का गुच्छा। तो वो कहते हैं कि यहाँ के लोग जो बदमाश हैं ये मेरे साथ धोखा कर रहे हैं और इन्होंने मुझे 70 पीसोज ही दिए हैं। तो गॉड से कहता है कि आप जो है अगली बार मेल के द्वारा, यानी कि डाक के द्वारा इसको मत भेजिएगा जो मनी है, और मुझे आप डायरेक्टली भेजिएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लास्ट में एक आयरनी है और जो डाक खाने के एम्प्लॉइज हैं वही उसकी हेल्प करते हैं और उन्हीं के ऊपर वो अविश्वास प्रकट करता है। इस प्रकार से इस स्टोरी का अंत हो जाता है।